अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे घर के फ्रंट पे जो गार्डन है वो तो आप अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन ये है मेरे घर के बैक पर जो छोटा सा मैंने गार्डन बनाया है, ये वो है। और यहाँ पर भी बहुत सारे मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं। और चूँकि रेनी सीज़न है तो मैंने अपने सारे प्लांट्स को जोड़ जोड़ कर रखा हुआ है। एक तो जगह की भी कमी है और प्लांट्स मेरे पर बहुत सारे हैं, और तो इसलिए उनको रखने का भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। और फिर जहाँ जहाँ धूप आती है वहाँ वहाँ मैं अपने प्लांट्स को लेकर जाती रहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन पर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, जो कई सालों से मेरे पास है, और इंशाल्लाह उन पर भी वीडियो बनाऊँगी मैं। जैसे कि आप देखिए कि ये जो वाइन है मेरी, इस वाइन जो का नाम जो है वो मैं अक्सर मिस कर जाती हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये वाइन बड़ी ब्यूटीफुल है और इसमें पर्पल रंग के फ्लावर्स निकलते हैं। बहुत तेज़ी से ये वाइन चलती चली जाती है, हर जगह कवर कर लेती है और बहुत लश ग्रीन होती है। आप देखिए इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पर ये रखा हुआ है। इसके अलावा स्पाइडर लिली के अंदर देखिए फ्लावरिंग हुई थी और अभी ये फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है, फ्लावर सूख गया है। मैं स्टॉक को नीचे से काट दूँगी और फिर नेक्स्ट ईयर, अभी तो इसमें सब में फ्लावर्स निकला है, अब नेक्स्ट ईयर मेरा ख्याल है इनमें फ्लावरिंग होगी। इसी के आगे अगर आप जाते हैं तो आपको फ़र्न दिखाई देगा। वो मैंने अपने घर में काफ़ी जगह फ़र्न लगाए हुए हैं। ये फ़र्न रेबिट फुट फ़र्न मुझे बहुत पसंद है, बड़ा यूनिक सा है। थोड़ी सी आपको गंदगी दिखाई दे रही है चूँकि बारिश का पानी गिरता है और इतने कंजस्टेड जोड़ के रखे हुए मैंने प्लांट, तो वो मैं भी सफ़ाई भी अंदर से नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए मेरा एम्बेड का प्लांट जो मैंने बॉन्साई बना रही हूँ, लेकिन बारिश के पानी ने इतनी तेज़ी से माशाल्लाह ये बड़ा हो गया तो मैंने भी इसको छोड़ दिया है। इसी के पीछे आपको वो डेट पाम दिख रहा होगा जो मैंने एक शॉपर में लगाया हुआ है, जो बड़ा ही अच्छा ग्रो कर रहा है। ऊपर रखे हुए मैंने कुछ प्लांटर्स अपने, ये देखिए अडेनियम के कुछ प्लांट्स रखे हैं जो उस घर से मैंने यहाँ पे शिफ्ट किए थे और अभी एक ही पॉट में लगे हुए। अगर मैंने अलग अलग लगाऊंगी तो जगह तो है ही नहीं। साथ ही मैंने बेबी सन रोज़ रखा हुआ है, देखिए इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर मैंने स्पाइडर प्लांट को लगाया हुआ है। नीचे आए तो आपको पिंक सिंगोनियम दिखाई देगा, वो देखिए बीच में आपको पिंक सिंगोनियम दिखाई देगा। पिंक सिंगोनियम के बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास हो गए हैं, एक लाई थी इतने सारे प्लांट हो गए। ये आपको अगेव दिखाई देगा, अगेव की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और माशाल्लाह खूब मल्टीप्लाई होती जा रही है। वो बीच में देखिए आपको अगेव दिखाई देंगे बहुत सारे, अगेव वो भी हैं। यहाँ पर आया तो टिकोमा वाइन जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जिस लिहाज से सनलाइट आती है उस लिहाज से इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए ये जो है वो स्नो बुश है और स्नो तो इसके ऊपर से गायब भी हो गई है क्योंकि धूप मिलती नहीं है, इसलिए से भी इसमें स्नो नहीं है। लेकिन ये कि बड़ा प्यारा चल रहा है और काफ़ी ये बुशी सा हो गया है। मैंने काफ़ी पिंचिंग की है, आप देखिए ये वैसा हो गया है। इधर आए तो आपको क्रैनबेरी हिबिस्कस को, ये देखिए मेरा प्लांट है जो काफ़ी वहाँ डायरेक्ट सनलाइट मिल रही थी, ख़राब हो गया था। मैंने यहाँ रखा तो थोड़ा सा पिंक हुआ है और देखिए जनाब मैंने फ़ौरन इसकी कटिंग लगा ली है। तो रेनी सीज़न बहुत ज़बरदस्त है, इसमें आप जल्दी से कटिंग लगाइए, आपकी सारी कटिंग्स लग जाएंगी। ये देखिए मेरा ये डबल चांदनी का जो प्लांट है, ये देखिए इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये धूप नहीं मिल रही थी ना, देखिए ये भी बिल्कुल ड्राई हो रहा था, फिर मैंने यहाँ रखा तो अब देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। पीछे मेरा शहतूत का प्लांट है जो काफ़ी ड्राई सा हो गया था, अब दोबारा से अच्छा हो गया है। यहाँ आए मुझको बोगनविलिया का एक प्लांट है, उसमें थोड़ी सी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ आए आप देखें ये है मेरा कितना ज़बरदस्त प्लांट जो कि मुझे बहुत चित्रक का प्लांट, जी हाँ प्लम्बिगो जिसे कहते हैं। और इतनी अच्छी इसके कलर्स हैं कि देख के मज़ा आता है, बहुत खिलते हैं, पूरे साल ये खिलते रहते हैं। मुझे इसलिए ये प्लांट बहुत पसंद है। इसमें वाइट वाला भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखें अपराजिता का प्लांट मेरा, जिसके अंदर बहुत अच्छी इसकी प्लांट की ग्रोथ हो गई है और ये मैंने सीड से ग्रोथ किए हैं। इसके मदर प्लांट भी आपको दिखाती हूँ अभी मैं। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग थोड़ी सी रोज़ाना दो तीन फ्लावर्स खिलते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ मैंने मिर्ची का प्लांट लगाया हुआ है जो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ग्रो करने लग गया है। यहाँ पर कुछ मैंने कटिंग प्लांट्स की सीडलिंग की थी, वो सब यहाँ पर चल रही है। और आप देखिए क्या दिखाऊँ आपको, पीछे वो देखिए वो आपको दिख रहा है ना जो बहुत सारे ये प्लांट निकल रहे हैं। ये है क्रॉटन का प्लांट जो सूख गया था मेरे घर में, उस घर में पिछले वाले घर में कितना ज़बरदस्त था। मैंने कई दफ़ा आप उसके फ्लावर्स दिखाए, इसके लीव्स दिखाए, बहुत अमेजिंग इसके लीव्स थे, लेकिन फिर ये ख़राब हो गया। लेकिन अब देखिए दोबारा से इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। बीच में आपको एक दफ़ा और दिखाई देगा, देखिए कितने खूबसूरत हो रहा है ये मेरा स्पाइडर लिली का प्लांट। ये देखिए ये है कैना लिली, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है,
यहाँ देखिए, ये है हमारा टेक्सास रेंजर का प्लांट जिसमें फ्लावरिंग होकर अब ख़त्म हो गई है। अब इसमें ग्रोथ स्टार्ट बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ पर देखें प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट जिसमें माशाल्लाह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर भी कई प्लांट हैं। ये देखिए तुरई के प्लांट की वाइन मैंने उसमें लगा दी थी, इस डब्बे के अंदर। देखते हुए मैंने सोचा कि चलिए इसमें लगा के देखते हैं प्लास्टिक में कि ये कितना ग्रो करता है। माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ग्रो करने लग गया। अब इसको मैं चढ़ाऊँगी। देखिए, ये देखिए। और यहाँ अरेलिया का बड़ा खूबसूरत सा प्लांट ग्रीन कलर का, बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद आप ये बीच में देखिए, आपको दिखाई देगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की भी मैंने सीड से ग्रो किया है, जो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ चंपा नाग चंपा का प्लांट है। यहाँ पर दोबारा आप कहने लगे कि काफ़ी मेरे प्लांट हैं और मैंने सीड से भी बहुत सारे ग्रो कर लिए हैं। ये देखिए, ये मेरा लेमन का प्लांट। ये देखिए लेमन भी सूख के लगे हुए। जब मैं बीमार हुई थी तो पता नहीं ज़्यादा पानी डाला या कम पानी डाला, कुछ प्रॉब्लम हुई, इसके साथ पूरा मेरा प्लांट सूख गया। अब दोबारा से इसके अंदर देखिए लीव्स निकलने शुरू हुए। यहाँ पर आए तो आपको एक दफ़ा और ये देखिए मैं टिकोमा की बहुत सारे मेरे प्लांट है। फ्लावरिंग हो नहीं पा रही है क्योंकि मैं आपको बताती रहती हूँ। चलिए मैं इधर से जंप लगा के इधर आती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये मेरा उसका है अनार का प्लांट, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अब इंशाल्लाह इसके अंदर फ्रूटिंग होगी, इसलिए ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी होगी और काफ़ी 2 से 2.5 3 साल का मेरा ख्याल होने वाला है। और ये देखें, ये है मेरा गोल्डन शावर प्लांट, जो कि बिल्कुल छाँव में हो गया था, धूप में आई थी। अब थोड़ा धूप में रखा है तो इसमें बहुत अच्छी ये देखें फ्लावर्स निकलने लग गए हैं, है ना। बड़ा खूबसूरत हो रहा है। जब बहुत सारे निकल आएंगे ना, फिर मैं एक दिन आपको पिक्चर्स की सेंड कम्युनिटी पर डालूंगी, आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है। साथ ही मेरा मिनी चांदनी का प्लांट जिसके अंदर माशाल्लाह से फ्लावरिंग हो रही है। इसी के साथ अगर आप आते हैं, अच्छा आपको दिखाऊँ, ये जो मेरा प्लांट पीछे लगा हुआ है ना, ये वाला प्लांट जो बहुत लश ग्रीन हो रहा है, ये प्लांट है येलो बटर कप का प्लांट, कप का बहुत प्यारा प्लांट है। फ्लावरिंग भी होती है। एक छोटा सा मैंने इसका प्लांट और लगाया हुआ है, वो वहाँ पर रखा हुआ है, उसमें फ्लावर जो है वो अभी बंद हो गए हैं। आपको दिखाऊं, चले जंप लगा के जाना होता है। अभी इसका फ्लावर जो है वो ख़त्म हो गया है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये फ्लावर बंद हो गया है। चले वापस चलते हैं हम। जेड प्लांट की बहुत सारी कटिंग लगाई हुई मैंने, बीच में कहीं रखी हुई है, अभी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ आए हम, ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये, और बहुत अच्छा इसमें ग्रो कर रहा है। साथ ही अगर आप इधर आते हैं तो तुरई ने जो है जनाब, तुरई को मैंने लगाया हुआ है इस बड़े प्लांटर में। यहाँ थोड़ी देर धूप आती है, आधे घंटे की, तो ज़रा चले ही चढ़ जाए, तो ये मेरी तुरई का प्लांट जा रहा है इस सब ऊपर। इसकी वाइन देखिए, फिर मैं साइड में अलग से चढ़ा दूँगी इसको। और यहाँ पर मेरा चंपा है, ये देखिए मैंने कटिंग से ग्रो किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पर दोबारा चित्ता का प्लांट वाइट वाला, आप देखिए इसमें वाइट फ्लावरिंग हो रही है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां लगाई हैं जो मैंने आप लोग को बताया था कि आप जून में लगा सकते हैं, तो ये माशाल्लाह से चढ़नी शुरू हो गई हैं। अब जितना धूप आ रही है ये उसी लिहाज से बेचारियाँ बड़ी हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो और बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये है पर्पल लिली जो बहुत अच्छा हो रहा है मेरा। ये देखिए यहाँ से भी एक बेल आई हुई है, तो बेलों ने इसको पकड़ लिया है, लेकिन अभी ऊपर जाने की जगह नहीं है, बंधी है, तो मैं सोचूँ इधर ही चढ़ा लूँ। नाजुक नाजुक से बेलें हैं, ज़्यादा की पता नहीं ग्रोथ हो ना हो, इसलिए कि धूप तो आती नहीं है ज़्यादा, तो ये देखती हूँ क्या होता है। अभी आई तो इधर नहीं हूँ मैं। यहाँ पर आप देखिए, आखिरकार जब मैंने इसको धूप में रखा है बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लाकर, तो मेरे ये देखिए कनेर में फ्लावरिंग अब स्टार्ट होगी। आखिरकार इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो ही जाएगी। बड़ी मुश्किल से ये इतना बड़ा हुआ है, इसलिए कि मुश्किल से बड़ा नहीं है, फ्लावरिंग बड़ी मुश्किल से आई है। ये देखें, ये है मेरा डेविल्स बैकबोन जो वेरीगेटेड वाला, बहुत अच्छा हो रहा है। ये मेरा लेमन का प्लांट है जो धूप नहीं मिल रही थी, अब धूप जब थोड़ी सी मिलनी शुरू हुई है, थोड़ा सा मैंने इसको बारिश का पानी मिला है, तो देखिए इसमें नई सारी लीव्स निकलनी शुरू हो गई, ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई। और ये है मेरा वो अपराजिता का प्लांट, वो देखिए आप, ये है मदर प्लांट उसका, जिसके अंदर अब जहाँ से मैंने सीड्स कलेक्ट किए थे। तो इस तरीके से यहाँ और भी बीच बीच में बहुत सारे प्लांट हैं और सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं। पीछे देखें आप, वो ये देखिए,
है ना, सारे प्लांट हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। बारिश के पानी से तो प्लांट हमारे अच्छे हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हाँ, ये देखिए आप, ये मैक्सिकन पिटोनिया माशाल्लाह से छोटे से प्लास्टिक इसमें लगाया और इसने भी अब अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और ये देखिए फ्लावरिंग भी छोटी सी हो रही है, छोटे छोटे फ्लावर्स ही खिलते हैं। मैं तो उसी को देख के खुश हो जाती हूँ कि क्या करूँ। अब धूप देखिए हल्की हल्की सी आती है, आधे घंटे की धूप हार्डली छोटे छोटे पोर्शन में आती रहती है और चलती चली जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है। इसीलिए मेरे अडेनियम में देखिए इस साल, पिछले साल तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, पिछले से पिछले साल बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन इस साल देखिए मेरे अडेनियम का ये बहुत बड़ा प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग बहुत थोड़ी सी हुई है, जो कि धूप इसमें नहीं आती। ये सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। बीच में देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट ये लगाए हैं, बीच में देखिए इसकी कटिंग लगाई है जो लग गई है, तो इस तरीके से। और ये देखिए ये मेरा जा रहा है, कितना प्यारा प्लांट जा रहा है, तो ये सब वाइन है। तो इस तरीके से मेरे बहुत सारे प्लांट हैं जो माशाल्लाह से अब ग्रो करने लगे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।